all. Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our third chapter of class 4th, which is about animals and their young ones. Okay, let's start it. Living things are born and they grow by changing their shape and size. They live for some years and then die. To continue life on earth, all living things reproduce to produce their young ones of their own kind. So student, what they say कि living things क्या होते हैं? Living things born यानी कि पहले वो जन्म लेते हैं, grow करते हैं, grow करने में उनकी shape and size change हो जाती है. उसके बाद कुछ years तक survive करने के बाद they eventually die. राइट सो इस तरीके से लाइफ को अर्थ पर कंटिन्यू रखने के लिए सभी लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को, ओके, जो उन्हीं की तरह सिमिलर होते हैं एंड लाइफ कंटिन्यू रहती है ऑन द अर्थ. सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? वी नो दैट लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड. दिस हेल्प्स इन द लाइफ टू गो ऑन. सो जैसे कि हमें पता है लिविंग थिंग्स के पास एबिलिटी है कि वो अपने जैसे न्यू यंग वंस को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड इस तरीके से लाइफ जो है वो क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है. ओके, the process by which new living things and वो process जिसके through new living beings, okay, जो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें उस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस. So animals reproduce in two ways and animals reproduce करते हैं दो different ways में. Number one, some animals give birth to young ones. कुछ ऐसे animals हैं जो कि अपने young ones को birth देते हैं. Example cat, cow, etc. ये वो animals हैं जो कि अपने young ones को birth देते हैं. बात करें human beings की, तो human beings also give birth to their young ones. Other mode of reproduction is what? Some animals lay eggs from which the young ones hatch out. कुछ ऐसे animals हैं जो eggs lay करते हैं and इन्हीं eggs के through इनके young ones बाहर आते हैं. बर्ड, स्नेक, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा, ये सभी एग लेइंग एनिमल्स हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एनिमल्स व्हिच गिव बर्थ टू यंग वंस. अब हम उन एनिमल्स की बात करेंगे जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं. सो नंबर ऑफ एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. सो स्टूडेंट, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं एंड द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड फीड देम विद देयर ओन मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स. एंड वो एनिमल्स जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं एंड अपने मिल्क के थ्रू अपने बेबीज को फीड करते हैं, उन एनिमल्स को मैमल्स कहा जाता है. ठीक है, मैमल्स सबसे डेवलप्ड एनिमल्स हैं अमंग ऑल एंड इनकी बॉडी कवर्ड होती है विद हेयर. ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, मंकीज, दीज ऑल आर मैमल्स. ठीक है, मैमल्स आल्सो हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन. मैमल्स के पास एक वेल डेवलप्ड ब्रेन भी होता है, एक्सटर्नल डिस्टिंक्ट ईयर्स भी होते हैं. मोस्टली मैमल्स लिव ऑन लैंड. सी, ज्यादातर सभी मैमल्स जो है ज्यादातर लैंड पे सर्वाइव करते हैं, लेकिन कुछ मैमल्स हैं लाइक व्हेल एंड डॉल्फिन जो कि वाटर में भी होते हैं. These aquatic mammals do not have hair. ये aquatic mammals हैं जिनके पास hair नहीं होते हैं and इन mammals के पास lungs होते हैं breathe करने के लिए. इसीलिए क्या करते हैं, ये water surface के ऊपर आते हैं air को breathe करने के लिए. In mammals, babies are formed inside the body of the mother. Mammals में babies का formation mother body के अंदर होता है. When the babies are born, they are weak and helpless. And baby जब born होता है वो काफी weak and helpless होता है. मैमल्स टेक गुड केयर ऑफ द यंग वंस. फिर मैमल्स अपने यंग वंस की अच्छे से केयर करते हैं एक लंबे टाइम पीरियड तक. उन्हें फीड किया जाता है, क्लीन करते हैं, एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं जब तक वो खुद से अपना ध्यान रखना सीख नहीं जाते हैं. कंगारू हेल्प्स इट्स न्यूबॉर्न बेबी इन अ पाउच ऑन हिज स्टमक. कंगारू होता है, कंगारू अपने न्यूबॉर्न बेबी को अपने स्टमक में जो एक पाउच होता है उसमें रखता है और उसका ध्यान रखता है. Some mammals lay eggs instead of giving birth to young ones like duck-billed platypus and spiny anteater. कुछ मैमल्स ऐसे भी है स्टूडेंट जो कि मैमल्स हैं लेकिन वो क्या करते हैं, यंग वंस को बर्थ नहीं देते, वो एग्स ले करते हैं. ओके, एंड उन्हीं एग्स में से इनके यंग वंस हैच होते हैं लाइक डक बिल्ड प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंटीटर. ये दो एनिमल ऐसे हैं जो कि मैमल्स हैं बट दे डू नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस, दे ले एग्स टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. एग लेइंग एनिमल्स. अब हम उन एनिमल्स की बात करेंगे जो एग लेइंग है. ओके, सो सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. कुछ एनिमल्स हैं जो एग्स ले करके रिप्रोड्यूस करते हैं. ये एनिमल्स अपने एग्स को एक वार्म प्लेस में रखते हैं या फिर इन एग्स के ऊपर खुद बैठते हैं इन्हें वार्म रखने के लिए. आफ्टर सम टाइम द यंग वंस हैच आउट ऑफ द एग्स एंड एग लेइंग एनिमल्स फॉल इन द फॉलोइंग ग्रुप्स. एंड कुछ टाइम बाद ये यंग वंस इनके एग में से बाहर आ जाते हैं. राइट, अब एग लेइंग एनिमल्स जो है इन फॉलोइंग ग्रुप्स के अंदर होते हैं. कौन कौन से एग लेइंग एनिमल्स हैं? बर्ड्स होती हैं एग लेइंग एनिमल्स लाइक hen, crow and parrot. उसके बाद फिशेस भी आपके एग लेइंग एनिमल्स हैं, गोल्ड फिश, क्लाउन फिश एंड सैल्मन. Amphibians like frog and tortoise, reptiles like lizard and crocodile, and insects like cockroach, bee and butterfly. These all are the different types of egg laying animals. Now structure of an egg. अब हम एक egg के structure के बारे में discuss करते हैं. An egg has a thin but hard shell which protects the young one inside. See students, egg के पास एक thin लेकिन काफी hard shell होता है बाहर से जो कि अंदर young one को protect करता है. Within this shell there is a white jelly-like substance which is rich in protein called albumin. फिर इस शेल के अंदर एक वाइट
जेली जैसा सब्सटेंस होता है जो कि काफी रिच होता है प्रोटीन में, और उसको क्या कहा जाता है, एल्ब्यूमिन कहा जाता है। फिर एल्ब्यूमिन के अंदर एक राउंड येलो योक होता है जो कि रिच होता है इन फैट, विटामिन एंड मिनरल, एंड इनसाइड द योक, एंड योक के अंदर एक डेवलपिंग बेबी होता है जिसको एम्ब्रियो कहा जाता है। यही एम्ब्रियो डेवलप होता है इनटू अ यंग वन, एंड द योक इज फूड फॉर द एम्ब्रियो, और जो योक वाला पार्ट है वो उस एम्ब्रियो का फूड होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बर्ड्स। ऑल बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। जितनी भी बर्ड्स है स्टूडेंट्स वो सभी रिप्रोड्यूस करती हैं एग्स लेकर के। ओके, दे बिल्ड नेस्ट फॉर लेइंग एग्स। बर्ड्स क्या करती हैं, नेस्ट बनाती हैं अपने एग्स को ले करने के लिए। द एम्ब्रियो इन द एग इज प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड शेल। उस एग के अंदर जो एम्ब्रियो है वो किससे, एक हार्ड शेल से प्रोटेक्टेड रहता है। The mother keeps the egg warm by sitting on it. This is called incubation. And जो मदर बर्ड है वो उस एग के ऊपर बैठती है, बैठ के उस एग को वार्मनेस प्रोवाइड करती है, एंड इसको कहा जाता है इंक्यूबेशन। विद इन द एग के अंदर एम्ब्रियो जो है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को क्या करता है, पास करता है, एंड देन इट हैच आउट। उसके बाद वो हैच होता है। The chick breaks the egg. चिक जो है अंदर से, जो hen का बर्ड का बेबी होता है, वो उस एग को ब्रेक करेगा और उससे बाहर आ जाता है अबाउट 21 डेज में, एंड इसी को कहा जाता है हैचिंग। एंड दिस बेबी बर्ड देन ग्रोज इनटू एन एडल्ट, एंड फिर ये बेबी बर्ड जो है धीरे धीरे एक एडल्ट बर्ड में ग्रो करती है। The young one which comes out of the egg does not have feathers and their eyes are closed. In a few days, the chick turns into an adult bird. अब वो young one bird जो कि egg से बाहर आती है, उनके पास feathers भी नहीं होते, उनकी eyes closed होती हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, वो chick किसमें, एक adult bird में develop हो जाता है। Fish lay 1000 of eggs at one time in the water. अब fish जो है 1000 of eggs lay करती हैं एक ही बारी में water के अंदर। And these eggs do not have eggshells. इन eggs के बाहर eggshells नहीं होते हैं, इनके बाहर एक कवरिंग होती है जेली की जो इन्हें वाटर से प्रोटेक्ट करती है। ओके, एंड इस क्लस्टर ऑफ एग्स को क्या कहा जाता है, स्पॉन कहा जाता है। Out of 1000 of eggs, only a few hatch, as many of the eggs are eaten up by big fishes. So ये 1000 of eggs जो fishes एक बारी में देती हैं, इन सभी 1000 of eggs में से कुछ ही few eggs होते हैं जो hatch हो पाते हैं, क्योंकि काफी सारे eggs तो ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी fishes खा जाती हैं। Okay, the fish eggs develop into larvae of fish that live of a yolk sac attached with their body. And ये जो fish के eggs होते हैं ये develop हो जाते हैं fish के larvae में, okay, जो कि क्या एक yolk sac के अंदर रहता है जो इनकी body से attached है। And when the yolk sac is fully absorbed, जब yolk sac पूरी तरीके से absorb हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, fry कहते हैं। फ्राइज जो है अपने आप खुद फीड करते हैं, और उसके बाद यंग फिश में डेवलप होते हैं, एंड देन स्लोली ग्रोड इनटू एडल्ट। नाउ नेक्स्ट वी हैव एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन से एनिमल्स हैं, व्हिच लिव ऑन बोथ, दैट इज लैंड एंड वाटर। वो एनिमल्स जो लैंड एंड वाटर दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं उन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है। एग्जाम्पल फ्रॉग्स। फ्रॉग्स क्या है स्टूडेंट्स, एम्फीबियंस है। ओके, फ्रॉग्स भी क्या करते हैं, क्लस्टर ऑफ एग्स, यानी कि बहुत सारे एग्स जो हैं वाटर में ले करते हैं, जिन सभी के बाहर एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है। And the eggs of the frog hatch into tadpoles. And frog के जब eggs hatch होते हैं तो उनमें से जो बाहर living beings आते हैं उन्हें tadpoles कहा जाता है। ओके, एक tadpole जो है एक adult frog से काफी different होता है। ओके, ये एक छोटी सी fish की तरह दिखता है, and इसके पास एक tail भी होती है। In water के अंदर tadpoles breathe करते हैं with gills. ओके, and gradually loses its tail and develop legs. And धीरे धीरे क्या होता है, tadpole की जो tail है वो लूज होने लगती है, and वो क्या, उनमें लेग्स डेवलप होने लगते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वो गिल्स को भी लूज कर देते हैं और उनमें लंग्स डेवलप होने लगते हैं। इन अ फ्यू वीक्स टेडपोल्स बिकम फ्रॉगलेट्स। फिर कुछ ही हफ्तों में टेडपोल्स क्या बन जाता है, फ्रॉगलेट्स बन जाते हैं, एंड धीरे धीरे दे बिकम फ्रॉग्स। एंड द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ टेडपोल इनटू अ फ्रॉग इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। एंड एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एक टेडपोल जो है किसमें चेंज होता है, फ्रॉग में चेंज होता है, उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। देन नेक्स्ट वी हैव रेप्टाइल्स। सो रेप्टाइल्स कौन से एनिमल्स हैं, लाइक स्नेक, लिजर्ड, टर्टल, क्रोकोडाइल, ये सभी रेप्टाइल्स हैं विच ले एग्स इन अ सेफ प्लेस ऑन द ग्राउंड। जो कि एग्स कहाँ ले करते हैं, एक सेफ प्लेस पे, ग्राउंड पर ही कोई सेफ प्लेस में ये अपने एग्स को ले करते हैं। देयर एग्स आर प्रोटेक्टेड। इनके एग्स प्रोटेक्टेड होते हैं थिक एंड लेदरी शेल से। मोस्ट रेप्टाइल्स डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर एग्स। ज्यादातर जो रेप्टाइल्स है वो अपने एग्स की केयर नहीं करते। आफ्टर लेइंग एग्स दे गो अवे एंड नेवर कम बैक। एग्स देने के बाद वो वहां से चले जाते हैं, कभी भी वापस नहीं आते। द एग्स आर वार्म बाय द हीट ऑफ द सन। अभी इन एग्स को वार्मनेस जो मिलती है वो सन की हीट से मिलती है, ठीक है। जैसे कि एक स्नेक है, स्नेक अराउंड 10 to 15 एग्स ले करता है, एंड दीज एग्स हैच इनटू यंग वंस नोन एज स्नेकलेट्स। एंड ये सभी एग्स जो है जब हैच होते हैं, इनमें से जो यंग वंस बाहर आते हैं उन्हें स्नेकलेट्स कहा जाता है। The young snakes feed on small animals. अब जो छोटे छोटे स्नेक बाहर आते हैं, ये छोटे छोटे एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, एंड अराउंड 2 to 4 years का टाइम पीरियड लगता है इन्हें एडल्ट स्नेक्स बनने में।
A young snake sheds skin up to 4 times a year. And एक जो young snake होता है वो अपनी skin को एक साल में around 4 times क्या करता है, shed करता है. And इस process को जिसमें skin को shed किया जाता है by the snake, this process is known as molting. Now next we come to insects. All insect layers, जितने भी insects हैं स्टूडेंट्स वो भी क्या करते हैं, eggs lay करते हैं. कुछ insects हैं like grasshopper, cockroaches, they go through 3 stages in the life cycle. इनको क्या अपनी लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस को कवर करना होता है. ऑन द अदर हैंड वहीं दूसरी तरफ कुछ इंसेक्ट्स हैं लाइक हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई, इनको अपनी लाइफ साइकिल में कितनी 4 स्टेजेस पास करनी होती है. ओके, सो सबसे पहले हम कॉकरोच की लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे. अ फीमेल कॉकरोच ले एग्स इन अ डार्क एंड सेफ प्लेस. एक फीमेल कॉकरोच जो है अपने एग्स को डार्क एंड सेफ प्लेस में ले करता है. फिर उसके बाद इन एग से जो बेबी कॉकरोच बाहर आते हैं वो काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं अपने एडल्ट वन से. ओके, एंड इन्हें क्या कहा जाता है, निम्फ कहा जाता है. एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर इट डजंट हैव विंग्स. कॉकरोच के पास विंग्स नहीं होते हैं. एज इट ग्रोज, जैसे जैसे वो ग्रो होगा वो अपनी ओल्ड स्किन को शेड कर देगा एंड एक न्यू स्किन जो है काफी बार सेवरल टाइम्स ग्रो करती है ऑन द निम्फ. एज इन केस ऑफ स्नेक, जैसे कि स्नेक के केस में था, इस प्रोसेस को जिसमें वो अपनी ओल्ड स्किन को शेड करते थे उसे मोल्टिंग कहा जाता था. तो सिमिलरली इनमें भी क्या अपनी ओल्ड स्किन को शेड करने का प्रोसेस क्या कहा जाता है, मोल्टिंग ही कहा जाता है. आफ्टर अ नंबर ऑफ मोल्टिंग्स अ निम्फ ग्रोज इनटू एन एडल्ट. एंड काफी बार नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ मोल्टिंग होने के बाद एक निम्फ ग्रो करता है एक एडल्ट कॉकरोच या इंसेक्ट. Now life cycle of a butterfly. अब हम एक बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे. So the female butterfly lays eggs in clusters on the upper part of a leaf. फीमेल बटरफ्लाई जो है वो भी काफी सारे एग्स ले करती है क्लस्टर्स में. कहाँ पे, लीफ के अपर वाले पार्ट पे. फिर व्हेन द एग ब्रेक्स, जब एग ब्रेक होता है इसमें से लार्वे जो कि वॉर्म की तरह दिखता है वो बाहर आता है एग से. द लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई ऑल्सो शोज मेटामॉर्फोसिस. एंड बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में भी क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है. ओके, बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है उसको हम कैटरपिलर कहते हैं. इट ईट्स लीव्स एंड ग्रोज रैपिडली. कैटरपिलर क्या करता है, लीव्स को खाता है ना, एंड बहुत जल्दी ग्रो करता है. आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद ये क्या करता है, लीव्स को खाना छोड़ देता है एंड एक कवरिंग अपने ऊपर बनाने लगता है जिसको क्या कहा जाता है, कुकून कहा जाता है. एंड इन दिस स्टेज इट इज कॉल्ड प्यूपा. एंड इस स्टेज में इसे प्यूपा कहा जाएगा. Inside the cocoon, cocoon के अंदर the caterpillar changes into a beautiful butterfly. ये caterpillar धीरे धीरे किसमें, एक बहुत ही beautiful butterfly में change हो जाता है. And then an adult butterfly breaks free from this cocoon. उसके बाद एक adult butterfly जो है इस cocoon को break करके बाहर आ जाती है. Okay, this is how a life cycle of the butterfly goes on. So the chapter is completed. I hope you all must have understood it. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.